इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अजित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो बंधुओं, पिछले 2 दिन से हमने राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस डाले थे और कला और संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और उस पार्ट में हमने रामदेव जी को पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपके सामने पेश किया। पसंद आया, मैंने आपके कमेंट्स भी देखे, उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। और अपना प्रेम यूं ही आगे बरकरार रखे। अगर आपका प्रेम यूं ही बना रहा तो हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जो हमने लक्ष्य कर रखा है। तो बंधुओं, बस यही प्रयास है कि आपको अच्छे से मैं जो है ये कला संस्कृति पढ़ाता रहूं और आप यूं ही आनंद लेते रहिए। चलिए, आज हम पार्ट 3 के रूप में लोक देवता के रूप में आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नए लोक देवता की तरफ बढ़ रहे हैं और नए लोक देवता जो है वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। देखिए बंधुओं, आज हम पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं तो वही इनका सामान्य परिचय, फिर उनकी अपन जो है उनके क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये चीज है कि पाबूजी राठौड़ जो है पश्चिमी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। और पाबूजी दिमाग में आते ही हमारे राजस्थान का जो मुख्य रूप से रेगिस्तान का जो डेजर्ट यानी कि जो जहाज है, ऊंट, उसके बारे में अपने आप ही दिमाग में तस्वीर आ जाती है। यानी कि पाबूजी जो है मुख्य रूप से ऊंटों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें ऊंट रक्षक या अपन ऊंटों का देवता भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पाबूजी राठौड़ जो है इम्पोर्टेंट लोक देवता है और अमूमन एग्जाम में जो है इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। चलिए, आज हम पाबूजी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखो, पाबूजी राठौड़ जो थे वो एक्चुअली इनका क्या वंशज था और किसके ये अवतार थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें जानेंगे। देखिए, पाबूजी राठौड़ है, राठौड़ शब्द लग रहा है, इसका मतलब सभी को पता है कि ये राठौड़ वंश से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इनके वंशज की बात करते हैं कि पाबूजी राठौड़ जो थे वो किसके वंशज माने जाते हैं। तो ये वंशज किसके थे? ये राठौड़ के थे, यानी कि राठौड़ वंशज से निकले हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं जो राठौड़ों का मूल पुरुष है राव सिंहा से संबंधित है ये, यानी कि राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। अवतार की बात करते हैं तो पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अवतार है ये लक्ष्मण जी के, यानी कि लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको जो है पंचपीर और अवतार के बारे में बताया था। पंचपीरों के अंदर भी मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से ये समझाया था, गोपी मेहरा या ये मेरा गोपी हटिए, इस तरह से। तो उन पंचपीरों में से ये शामिल है। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं, पंचपीरों में से एक। पंचपीरों में से एक लोक देवता, पंचपीरों में से एक है। ये इनके वंशज और अवतार की बात की। हमने अवतार के बारे में भी बताया आपको और देपाक राम करके मैंने एक टिप्स बताई थी कि राजस्थान के ऐसे 4 लोक देवता है जो किसी न किसी के अवतार है। उनमें पाबूजी राठौड़ भी एक है और ये लक्ष्मण के अवतार है। तो वंशज प्रश्न सीधा से पूछा जाएगा कि पाबूजी राठौड़ का वंश कौन सा है, तो राठौड़ वंश है और राव सिंहा जो मूल पुरुष है उसी वंशज से संबंधित है। अवतार की बात करते हैं तो लक्ष्मण के अवतार थे। अब इनके बारे में अपन बात करते हैं तो उपनाम। देखिएगा, उपनाम के अंतर्गत बात करते हैं तो इनके उपनाम क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं गोरक्षक है, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। इसके बाद अपन बात करें तो ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। तीसरी बात करें तो प्लेग रक्षक देवता भी हैं, प्लेग रक्षक देवता। तो ये इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये इनके 3 उपनाम है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि ऊंटों के रक्षक देवता किसको कहा गया है या ऊंटों के पालक, तो वो है पाबूजी। ध्यान रहे बंधु, राजस्थान के अंदर सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो पाबूजी को जाता है मुख्यतः, इसलिए इनको ऊंटों का देवता के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन
तो इनके माता पिता, इनके जो मुख्य रूप से इनकी पत्नी, इनकी भी अपन बात कर लेते हैं। पारिवारिक परिचय, तो पारिवारिक परिचय में आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा मैं। एक ट्रिक्स लिखनी है आपको। ट्रिक्स क्या है देखिए, उस ट्रिक्स के माध्यम से अपन जो है इनका पूरा पारिवारिक परिचय देख लेंगे। और वो ट्रिक्स क्या है, तो वो ट्रिक्स इस तरह से है, देखना। देखिए क्या लिखना आपको, 1239 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस को काली मां की धाकसू पाबूजी देचू में समा गए। बस बंधुओं, आपको एक लाइन याद रखनी है। इस लाइन से आपको जो है बाबूजी के माता पिता, पत्नी और किस गांव से संबंधित थे वो, उनका प्रधान मंदिर कहाँ है, जन्म कब हुआ, वो सारी चीजें याद आ जाएगी। क्या याद रखना आपको कि 1239 में चैत्र अमावस्या के दिन, या 1239 चैत्र अमावस्या नहीं रहे तो भी ऐसे भी याद कर लेना, 1239 में काली मां की धाकसू, आप ये ध्यान रखना, काली मां होती है और उसकी धाकसू या उसके आशीर्वाद सु या उसके प्रेशर से काली मां की धाकसू बाबूजी देचू में समा गए, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इस ट्रिक्स को देख सकते हैं। 1239 की बात करते हैं तो 1239 में बाबूजी का जन्म हुआ, तो जन्म वर्ष क्या है इसका, 1239। अब बात करते हैं चैत्र अमावस्या को, तो चैत्र अमावस्या को भी क्या है, इनका जन्मदिन, या यूं कह सकते हैं, इसका अर्थ हुआ कि चैत्र अमावस्या को इनका एक विशाल मेला भी लगता है जो कोल्लूमंड में लगता है। इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड है। तो यहां पर आगे देखिएगा, काली का मतलब अपन यहां पर ले सकते हैं कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड जो है वो जन्म स्थान है, इसका जन्म स्थान। ये ब्रैकेट में मैं इनका अर्थ लिख दे रहा हूं, आप समझ आना। और यहां पर की है, की से अपन कह सकते हैं जो इनकी गोड़ी थी, गोड़ी का नाम कैसर कालमी है। तो इस की का अर्थ होगा आपके कैसर कालमी। ये घोड़ी थी, बाबूजी की घोड़ी, यानी बाबूजी का जो वाहन है वो केसर काल में घोड़ी है। जो देवल चारणी इनके जो अनुयायी थी, देवल चारणी की ये घोड़ी थी एक्चुअली, लेकिन देवल चारणी ने ये घोड़ी बाबूजी को दी। तो इस तरह से है ये। और धा, देखो बंधु यहाँ पर दो शब्द है, एक धा है और एक कै है। धा से जो बनेगा वो बनेगा धांधल देव जो थे इनके पिताश्री थे, तो कोष्टक में अपन लिख सकते हैं पिता, यानी कि धा से धांधल देव बनेगा और ये इनके पिताजी थे। और कैसे कमल देव जो थी वो इनकी माता थी। बाबूजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बाबूजी से बाबूजी है। देचू, देखो देचू का अर्थ क्या है, देचू जो है गांव है और जोधपुर जिले में पड़ता है। और यहां पर इनकी समाधि है, क्या है बंधुओं, समाधि, या यूं कह सकते हैं यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी देचू गांव में। और देचू गांव पड़ता है जोधपुर में। कहां पर पड़ता है, जोधपुर। तो इस तरह से बंधुओं इस एक लाइन से हम बाबूजी के पूरे पारिवारिक जीवन के बारे में, या उनके रिश्तेदार जो माता पिता, घोड़ी, इनकी पत्नी, वो सारा देख सकते हैं। अब एक चीज और बच गई बंधुओं, ये सु का जो यहां अर्थ है वो है सुप्यार दे जो है इनकी पत्नी थी। और ध्यान करना, बाबूजी राठौड़ का भी जो ससुराल था वो पाकिस्तान के अमरकोट में ही था, जहां आगे चल करके रामदेव जी भी जो है उनका ससुराल भी वही है। तो अमरकोट के सूरजमल सोडा थे,
उनकी सुपुत्री थी ये सुप्यारदे, और सुप्यारदे जो थी इनकी पत्नी थी। तो सुप्यारदे कहां पर निवास करती थी, यानी पाकिस्तान के अमराना में या अमरकोट के अंदर जो है इनका विवाह हुआ। तो ध्यान करना बंधुओं, एक बार फिर से वापस समझ लेना इस चीज को। ये ट्रिक्स है जो बाबूजी के पूरे जीवन परिचय को अपन जो है बता रही है। देखिएगा 1239 में चैत्र अमावस्या को काली माँ की धाकसु बाबूजी देचू में समा गए। काली माँ की धाकसु, बस ये ध्यान करना। 1239 और चैत्र अमावस्या के दिन तो इनका जन्म हुआ, ठीक है। 1239 तिथि है और ये चैत्र अमावस्या का दिन इनका जन्म हुआ, और जन्म वर्ष के रूप में ही इनका विशाल मेला कोल्लूमंड में लगता है। काली से अपन कोल्लूमंड हो जाएगा। माँ केवल सेंटेंस के लिए है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ध्यान कर लेना, मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से मैं भी नहीं है और समा भी नहीं है, ये सेंटेंस बनाने के लिए है। काली से कोल्लूमंड उनका जन्म स्थान है, वहीं पर इनका प्रधान मंदिर भी है, और वहीं पर विशाल हर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। फिर आता है की से कैसर काल में घोड़ी हो जाएगी, ठीक है। धाक से धांधल देव पिताजी, और कैसे कलम दे या कमल दे, कहीं कहीं आपको कमला दे भी नाम मिलता है, ये उनकी माता श्री थी। फिर आता है सू से उनकी पत्नी थी, और पत्नी का नाम सुप्यारदे था, और अमरकोट की राजकुमारी सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। मैं बताऊंगा आपको। डेचू यानी कि वो स्थान है, जोधपुर जिले में गांव पड़ता है, और कहते हैं कि जब उनके बहनोई जिंदराव खींची थे और वो देवल चारणी की गायें ले जाते हैं, तो उनकी गायों की रक्षार्थ वो युद्ध करते हैं अपने बहनोई से, और पूरी गायों को छुड़ा लेते हैं, और उनके उपरांत इसी डेचू गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है बंधुओं, और यहीं पर इनका मंदिर भी है। तो इस तरह से डेचू में समा गए। तो देखो, जन्म 1239, जन्मदिन चैत्र अमावस्या, कोल्लूमंड में जन्म हुआ इनका, केसर काल में इनकी घोड़ी थी, वाहन था, दांदल देव इनके पिताजी थे, और कमल देव इनकी माताजी थी, सुप्यारदे इनकी पत्नी थी। डेचू के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। बंधु, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप जो है इनके जो जन्म, इनका जो माता पिता, उन सब चीजों को आप याद कर सकते हैं। तो आपको एक लाइन याद रखनी है, 1239 में चैत्र अमावस्या के दिन काली माँ की धाक से बाबूजी डेचू में समा गए। ठीक है बंधु, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्रम में। अब बात करते हैं अपन बाबूजी के जो आगे का भाग अपन पढ़ते हैं इसी में। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अब बाबूजी के बारे में जो अपन चर्चा करेंगे वो ये है कि अब इनके क्रियाकलाप क्या थे, इनकी थोड़ी सी कहानी के रूप में अपन जो है इनको समझ लेते हैं। देखिए बंधुओं, यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है कोल्लूमंड। यानी कि यहां पर कौन कौन है, बाबूजी है। इसके अलावा बात करते हैं, इसी कोल्लूमंड गांव में इनका जन्म हुआ 1239 में, और यहां पर एक देवल चारणी है, देवल चारणी है। और ये घोड़ी जो थी कैसर काल में, वो एक्चुअली देवल चारणी की थी। तो देवल चारणी के पास में गायें भी थी खूब सारी। देखो, बाबूजी कोल्लूमंड में शांतिपूर्वक रहते, कोई समस्या नहीं थी, उनका बचपन अच्छा भी था। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवल चारणी जो थी, कहते हैं वो बाबूजी की भक्त थी, ठीक है, और इनके गांव की ही कोल्लूमंड की रहने वाली थी। यहां पर अपन बात करते हैं तो नागौर जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है जाइल, और जाइल के जो ठिकानेदार थे, अपन कह सकते हैं यहाँ के जो शासक थे, वो थे जिंदराव खींची। ध्यान करना बंधुओं, ये जो जिंदराव खींची थे वो बाबूजी के बहनोई थे, यानी कि बाबूजी की जो अपन कह सकते हैं बहन थी, उस बहन का विवाह कहां हुआ था, जाइल में। और जाइल के जो जागीरदार थे वो जिंदराव खींची थे। तो इसका मतलब बाबूजी के बहनोई हुए जाइल के, ठीक है। जो जाइल कहां पड़ता है, नागौर जिले में पड़ता है, और कोल्लूमंड जो है वो आपके जोधपुर जिले में पड़ता है।
जोधपुर जिले की एक तहसील है और तहसील का नाम है आपके फलोदी। ध्यान करना। तो कोलूमंड जोधपुर फलोदी के अंतर्गत है। यहाँ जन्म स्थान है। या बाबूजी, उनकी बहन देवल चारणी समूह है। बहन का विवाह वो जायल के जागीरदार जिंदराव खींची के साथ करते हैं। तो अब हुआ क्या, मुख्य रूप से देखा जाए तो एक बार जायल के जो जागीरदार थे जिंदराव खींची, अब आपको पता है जो है वो अपने ससुराल कोलूमंड आते हैं। कोई भी व्यक्ति है अपने ससुराल जरूर जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही नॉर्मली वो ससुराल गए और ससुराल के अंदर ऐसे ही 2-4 दिन वो रहे, बातें चीतें हुई। उनकी नजर अचानक देवल चारणी, वही उनके आसपास ही घर होगा, और देखते हैं उसी बाड़े के अंतर्गत जो है देवल चारणी की घोड़ी जो थी जिसका नाम कैसर कालमी था, उस घोड़ी पर जो है जिंदराव खींची की नजर पड़ जाती है। ऐसे करते करते वो घोड़ी को निहारते निहारते देवल चारणी के पास आ जाते हैं और देवल चारणी से वो रिक्वेस्ट करते हैं, अनुनय विनय करते हैं पहले तो कि घोड़ी बहुत अच्छी है। देवल चारणी कहती है हाँ कंवर साहब बहुत बढ़िया है। ऐसे करते करते फिर जो है जिंदराव खींची अपने मन की बात कहते हैं कि देवल चारणी ये घोड़ी मुझे दे। अब इतने में साहब क्या होता है कि देवल चारणी कहती है कि कंवर साहब और कुछ तो सब ठीक है, लेकिन आप और कुछ मांग लीजिएगा तो मैं दे दूंगी, गाय में जितनी चाहिए वो ले लो, लेकिन मैं घोड़ी किसी को नहीं देता। अब आपको पता है कंवर साहब है वो इस गांव के जवाई राजा है, और इस तरह से उनको कोई मना कर दे तो क्या है, आप खुद भी ये चीज महसूस करते होंगे। जब कोई व्यक्ति ससुराल जाता है और उसकी ससुराल में कुछ वो मांग करता है और वहां के जो है उन्हें कुछ मना कर दे उस चीज के लिए, तो आप समझो जवाई राज पर क्या बीतेंगे। आग बबूला होगा, गुस्सा होगा, भाई ये ठरकाई ऐसा है जवाई का। तो साहब क्या कहते हैं कि जिंदराव खींची ने मांग की और देवल चारणी ने बड़े प्रेम से कह दिया कि ये घोड़ी तो मैं किसी को नहीं दूंगी। बस इतने में करते वो गुस्सा हो गए। काफी उनके बीच में वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद हुआ तो उसी दौरान कहते हैं कि बाबूजी जो थे उनके बीच में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि कंवर साहब कोई बात नहीं, घोड़ी और भी बहुत है, आपको दूसरी घोड़ी दिला देंगे। अगर देवल चारणी मना कर रही है तो अपन जबरदस्ती थोड़ी ले सकते हैं, अगले की घोड़ी है, इसके समझ में आए तो दे, नहीं तो नहीं दे। ऐसे करके वो उनको उस समय तो शांत करके अपने घर ले आते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिंदराव खींची के मन में अब बाबूजी के प्रति भी शत्रुता हो गई। अब वो बाबूजी से भी नाराज हो गई, बोले मेरी क्या इज्जत रह गई, मैं यहाँ का कंवर साहब हूँ और मुझे मना कर दिया घोड़ी के लिए, एक जानवर के लिए, क्या इतना ही नहीं हुए। ऐसे करके साहब वो बहुत गुस्सा हो गए और कहते हैं कि वो उस समय जो है बाबूजी से गुस्सा होकर के वापस अपने गांव जाहिर चले जाते हैं। अब क्या हुआ साहब, आपको बताता हूं। यहां पर अमरकोट है, पाकिस्तान में अमरकोट। बाबूजी बड़े हुए तो इनके लिए एक्चुअली बाबूजी के लिए अमरकोट से सावा आया। अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना सर, सावा आयो सा, है ना, आका पिता को टाइम वो समझो, है ना, सावा आयो यानी कि विवाह की बातें चली, यानी इनका जो है अमरकोट से संबंध आया कोलूमंड बाबूजी के लिए। और अमरकोट के जो शासक थे सूरज सिंह सोडा, सूरज सिंह सोडा, इनकी एक सुपुत्री थी, उसका नाम था सुप्यारदे। सुप्यारदे, सुप्यारदे का जो है संबंध किससे होना है, बाबूजी से। सगाई वगैरह हो गई, सावा भी आ गया कि अब विवाह करेंगे। अब आपको पता है कि साले साहब की शादी हो और जवाईराज नहीं आए तो बात बैठी की नहीं भैया। तो जब भी विवाह होता है किसी भी अपने ये परंपरा है कि जब साले का विवाह जो है मुकर्रर होता है तो वो अपने बहनों को जरूर पहले इनवाइट करते हैं और बिल्कुल उनका हक भी है। तो कहते हैं कि बाबूजी जो है जाइल पहले समाचार भेजते हैं पत्र के जरिए जो है अपने जीजा जी को कि जीजा जी मेरी शादी पक्की तय हो गई है और फला आका तीज के दिन आपको आना है और गाजे बाजे के साथ जाके अपने को बारात ले जानी है। ऐसे करके वो बड़े खुशी से उनको पत्र भेजते हैं। लेकिन जिंदराव खींची तो बड़े नाराज थे। किसको लेकर के, कैसर काल में घोड़ी को लेकर के नाराज थे। अब कैसे करें, तब उन्होंने कहा कि भैया आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा बाबू को कैसे मना कर दिया मुझे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने उस पत्र का जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन हो गए, शादी नजदीक आने लग गई, मान लो 10 दिन बचे, अरे आए नहीं, अभी तो जो है कंवर साहब ही नहीं आए, कैसे विवाह करें।
तो कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उन्होंने बाबूजी ने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को उनके पास दूध बनाकर भेजा कि जाओ कंवर साहब को लेके आओ, कोई गलती हुई तो उनको कहना कि बाबूजी क्षमा चाहते हैं। तो वो जाकर के वो जो उनका दूध था वो गया उनके जिंदराव खिची के पास, उनसे प्रार्थना की कि कंवर साहब पधारो, बाबूजी का विवाह होने जा रहा है और आपके बिना तो विवाह हो ही नहीं सकता, चलिए। कहते हैं कि उनके बीच भी विवाद हुआ और काफी कुछ कहने के बाद वो तैयार नहीं हुए और गुस्से में आकर के बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर के उन्होंने उसके जो दूध था उसकी हत्या कर दी। और जब इस चीज का समाचार जो है बाबूजी को लगा तो बाबूजी को बड़ा दुख हुआ। बाबूजी ने कहा कि यार कैसा व्यक्ति है, मैं बड़े आदर के साथ उनको लाना चाहता हूँ और उन्होंने उसकी हत्या तक कर दी। चलो कोई बात नहीं है। फिर घर वालों ने भी समझाया कोई बात नहीं, कंवर साहब अभी नाराज है, विवाह तो करना ही है, क्योंकि कहते हैं कि जन्म मरण निश्चित है भैया। विवाह भी जो है इस तरह से हमारे राजस्थान के कल्चर के अंदर कहा जाता है वो तो होना ही है। चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, विवाह। तो कहते हैं कि जिंदराव खिची नहीं आए और अब जो है बाबूजी बारात लेकर के अमरकोट चले जाते हैं सुप्यारदी से विवाह करने के लिए। अब जो है कहते हैं कि बाबूजी जो है यहाँ पर फेरे में बैठे बैठे, इस तरह से अपन कह सकते हैं, जो है सुप्यारदे और ये दोनों जो है फेरे में बैठे हुए थे। उसी दौरान जिंदराव खिची मन में कटरता थी, तो जिंदराव खिची ने सोचा कि कोलोमंड में अभी कोई नहीं है और वो जो है वो अपन क्या करेंगे, जाकर के घोड़ी लेके आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि देवल चारनी ने वो घोड़ी जो है बाबूजी को दे दी। कहते हैं जब वो विवाह करने निकले थे तो देवल चारनी से उन्होंने मांग की थी कि मुझे ये घोड़ी दे दो। और कहते हैं कि घोड़ी केसर कालवी जो है उनके विवाह के लिए उन्होंने देवल चारनी ने बाबूजी को प्रदान कर दी। और उसी समय देवल चारनी ने कहा कि हे भैया वादा करो कि आप मेरी घोड़ी तो ले जा रहे हो और मुझ पर कभी कोई मुसीबत आई तो आप मैं कहते ही आप दौड़ पड़ोगे, यानी कि मेरी सहायता करोगे। इस सहायता का वचन ले लिया और बाबूजी कहते हैं कि हे देवल चारणी, तुम मुझे कभी भी पुकार लेना, मैं उसी क्षण जो है तेरी सहायता के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और ऐसा जो है उन्होंने वचन दे करके केसर कालमी पर सवार होकर के बाबूजी विवाह के लिए कहाँ चले जाते हैं, अमरकोट चले जाते हैं। जब इस चीज का पता जिंदराव खिची को लगता है कि देखो देवल चारनी कितनी चालाक है, मुझे घोड़ी के लिए मना कर दिया, मैं वहां का जो जमाई राज हूं, मुझे मना कर दिया और उस बाबू को वो घोड़ी दे दी, कितनी नीचता उसने बरती है। तब कहते हैं कि जिंदराव खिची गुस्से में आते हैं और देवल चारनी की यहाँ पर घोड़ी तो मिलती नहीं और उनकी जो है शत्रुता पूर्वक उनकी गायों को चुरा करके ले जाता है। और उसके देवल चारणी के मना करने पर भी वो नहीं मानता है, बोलता है और कहकर के वो गाय ले जाता है। कहते हैं कि देवल चारणी जब इसको गाय वो उठा के ले गया तो देवल चारणी भी अमरकोट आ जाती है। ठीक है, अब वो कैसे आई, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कई प्रश्न भी आते हैं कि वो फिर जोधपुर से कैसे पाकिस्तान गई, इतनी रात में पहुंच गई। कुछ भी हो बंधुओं, कथा के अनुसार यही है कि देवल चारणी जो है वो अमरकोट आ जाती है और विवाह मंडप में बैठे हुए बाबूजी को कहती है कि हे बाबू, वो तेरा जमाई राज जो है मेरी गायें चुरा कर लेके आया है, मुझे मेरी गायें अभी कभी चाहिए। तब बाबूजी कहते हैं कि हे देवल, थोड़ा सा सब्र करो, विवाह मेरा जो है फेरे हो रहे हैं, फेरे स्टार्ट ही हैं, 2 फेरे ले लिए, 3 फेरे और 2-3 फेरे और हो जाए। फेरे होने के बाद जो है मैं पहले तेरा काम करूंगा और गायों को छुड़ा के लाऊंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन देवल चारणी हट पकड़ लेती है। इसके बाद सूरज सिंह सोडा भी जो है देवल चारणी से विनय करते हैं कि हे देवल चारणी, मान जाओ, बिल्कुल बाबू ने जो है वादा किया है तो आपकी गायें जरूर बचाएंगे और इनके साथ साथ मैं भी आपकी मदद करूंगा, मेरी सेना भी जाएगी और अभी जिंदराव खिची से आपकी गायें छुड़ा लेते हैं। लेकिन देवल चारणी कहते हैं, हट पकड़ ली उसने, नहीं मुझे तो अभी के भी गायें चाहिए, अभी के भी चलो। तो कहते हैं कि बाबूजी ने 3.5 फेरे ही लिए थे। कितने? 3.5 फेरे लिए थे। उसी समय जो है देवल चारणी बहुत काफी कुछ इनको कह देती है और उसी दौरान कहते हैं जो है 3.5 फेरे को ही उसने 4 फेरे मान लिए। किसने? बाबूजी ने, कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि बाबूजी जो 4 फेरे लेकर के ही यहाँ पर किसके साथ में, इस केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर के, एक था उनका क्या नाम, साथी चांदा, एक था डेमा, एक था तीसरा हरमल। ये तीनों साथी जो बड़े वीर योद्धा और
पाबू जी के अनुयायी थे, भक्त थे। इन तीनों को साथ लेकर के, कुछ और लोगों को लेकर के, और वो अमरकोट से विवाह मंडप से उठकर 3.5 फेरे लिए और उन्होंने कहा कि बस हो गया मेरा विवाह, अब तो मैं अपना वचन निभाऊंगा और देवल चारण की गाय ही लेकर के आऊंगा। और कहते हैं कि पाबू जी इन 3 उनके साथियों के साथ चांदा, डेमा, हर्बल, कई नाम इसका डेरा भी मिलता है। बंधुओं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके साथियों के बारे में कि चांदा, डेमा, हर्बल किन के अनुयायी थे? पाबू जी के अनुयायी थे। जैसे हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, मुख्य रूप से लकी बंजारा, हरजी भाटी, रत्ना राय का दूधे नाम मैंने बताया 3 भक्त, वैसे ही 3 भक्त या साथी ये पाबू जी के थे। तो पाबू जी इनको साथ लेकर के केसर कालमी पर सवार होकर के कहा आ जाते हैं? देचू गांव में। अब देचू गांव में क्यों आए? देचू गांव के अंदर ही जिंदराव खींची ने उन गायों को लेकर के डेरा डाल रखा था, यानी पूरी तैयारी थी बंधुओं उसकी। तो यहाँ जोधपुर में ये गांव पड़ता है और यहाँ पर जो है ये देचू गांव में आ जाते हैं। कौन? पाबू जी भी इन साथियों के साथ। कहते हैं कि यहाँ पर घमासान युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। किनके बीच? जिंदराव खींची के बीच में जो है यह युद्ध होता है। कहते हैं इस युद्ध के दौरान तमाम गायें जो है वो छुड़ा करके इन साथियों के साथ देवल चारणी को भेज देते हैं। बचे कुचे सैनिकों से जो है पाबू जी युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, और कहते हैं लड़ते हुए ही वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? पाबू जी राठौर। कहते हैं इसी देचू गांव में वो गायों की रक्षार्थी अपने प्राण त्याग देते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसलिए आगे चल करके देचू गांव में ही उनका समाधि स्थल बना हुआ है। हालांकि उसने वादे के मुताबिक देवल चारण की गायों को छुड़ा करके उनको सुपर्द कर दिया। तो बंधुओं, ये थी खास तौर से इनकी कथा। तो एक चीज नोट कर लेना, इसमें लिख लेना, गायों की रक्षार्थ, गायों की रक्षार्थ पाबू जी देचू गांव, और ये देचू गांव जोधपुर में पड़ता है बंधुओं, फलोदी तहसील में। देचू गांव में शहीद हो गए। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये इनकी एक कहानी के रूप में मैंने आपको इनका जो है बताया है। तो इस तरह से आपको ये याद भी हो जाएगा। तो ध्यान कर लेना। पुनः वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोलूमंड गांव में जो है इनका जन्म स्थान है। यहाँ पर देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी भी है, गाय भी है, आराम से रहते हैं। इनकी बहन का विवाह जिंदराव खींची के साथ जायल था, यानी इनका बहनोई था। बहनोई आते हैं और केसर काल में की मांग करते हैं, नहीं मिलती है तो वापस गुस्से में चले जाते हैं। इस तरह से बाद में पाबू जी का सावा आता है। विवाह के दौरान वो अपने इनको निमंत्रण भी करते हैं, नहीं आते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि यहाँ 3.5 फेरे लेने के बाद ही देवल चारणी इतनी जिद पकड़ लेती है कि बाबू जी को मजबूरन यहाँ से उठ करके गायों की रक्षार्थ वहां अपने बहनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ता है। और बहनों के खिलाफ युद्ध करते ही देचू में अपने प्राण त्याग दिए थे उसने। तो ध्यान करना, मारवाड़ में आज भी 4 फेरे लेने का रिवाज है। और वो रिवाज कहां से है? ये पाबू जी से शुरू हुआ, क्योंकि पाबू जी के खुद के भी 3.5 फेरे हुए थे और उन्होंने इनको 4 फेरे का नाम दे दिया। एक बार प्रश्न पूछा गया है इस तरह से कि जो 4 फेरे लेने का रिवाज है ये किसकी देन है? तो ये पाबू जी की देन है। उसके बाद मारवाड़ में कहते हैं कि मुख्य रूप से 4 ही फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान कर लेना है। तो पाबू जी राठौड़ की ये कथा थी, शायद आपके समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपन। एक बार काम कीजिए, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका मतलब आपको पता हो गया कि केसर काल में घोड़ी जो देवल चारणी की थी और इसी घोड़ी पर सवार होकर के वो विवाह हेतु कहां जाते हैं? अमरकोट। तो इसका मतलब बाबू जी का ससुराल वही पाकिस्तान अमरकोट में है। इसका पुराना नाम अमराना है, जो मैंने रामदेव जी के अंतर्गत भी आपको बताया था इसमें। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बाबू जी की मृत्यु कहां हुई? देचू गांव में। किस कार्य के उपरांत? गायों की रक्षा करके वहीं पर मृत्यु हुई थी। अब देखिएगा, मुख्य रूप से देखा जाए तो इनके मंदिर की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक अपना होता है बाबू जी के मंदिर। बाबू जी के मंदिर। तो देखो बंधुओं, इनके मंदिर की बात करते हैं तो एक मंदिर है इनका कोल्लू मंदिर। कोल्लू मंदिर जोधपुर में है, जोधपुर में पड़ता है ये, और फलोदी तहसील है। इसके अलावा दूसरा इनका प्रमुख मंदिर है आहड़।
आहड़ उदयपुर में, आहड़ उदयपुर में इनका मंदिर है और पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाबूजी राठौड़ की आराधना की जाती है। अब देखिए मंदिर के बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसके बारे में। इस तरह से ऐसा इनका मंदिर है, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से ऐसे करके हैं। ये पाबूजी राठौड़ की प्रतिमा है, तो ध्यान कर लेना। ये कोलुमंड वाला मंदिर है। मैं आपको बता दूं किस तरह से क्या इनकी विशेषता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अश्वारोही प्रतिमा है, अश्वारोही प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा है और हाथ में भाला लिए हुए हैं। खास तौर से इसकी पहचान है कि इनकी जो पगड़ी है वो बाई ओर झुकी हुई है ना। इनके जो मंदिर में प्रतिमा बनी हुई है, ये भाला है समझो, ये पगड़ी है इनकी बाई ओर झुकी हुई है। तो इसकी खास विशेषता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है। प्रश्न पूछा जाता है पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? कोलुमंड जोधपुर के अंदर। और यही इस मंदिर की खास बात है कि बाई ओर झुकी हुई पाग यानी पगड़ी, अश्वारोही प्रतिमा, बाई ओर झुकी हुई इनकी पाग है यानी पगड़ी है इनकी, इस तरह से। और इनका जो इसी के अंतर्गत विशाल मेला लगता है, मेला, और वो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या। ये चीज ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को, और चैत्र अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ था इस तरह से। तो ये चैत्र अमावस्या को इनका विशाल मेला लगता है। और एक दूसरा जो मंदिर है वो आपका है आहड़ में। कहाँ है? आहड़ में। ये दूसरा जो मंदिर है इनका आहड़ उदयपुर, इस तरह से। तो ये इनका मंदिर है। मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं पाबूजी का मंदिर, पाबूजी का मंदिर। तो इस तरह से ये है। तो पाबूजी राठौड़ के दो प्रधान मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर तो इनका एक ही है कोलुमंड के अंदर, एक दूसरा मंदिर है मेवाड़ के अंदर, उदयपुर में पड़ता है आहड़ में। ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से इनका मंदिर कहाँ है? कोलुमंड नहीं आया था, एक प्रश्न इस प्रकार का आया था, कोलुमंड नहीं था उसमें, और 4 स्थान अन्य थे, तो उसमें आहड़ था और वो आहड़ वाला प्रश्न आया हुआ। तो ध्यान कर लेना, उदयपुर के आहड़ में भी इनका मंदिर है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो देखिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, तो इनके मंदिरों की बात की, अब आगे अपन बढ़ते हैं इसी में। भक्त, जो हमने बात की थी इनके भक्त, चांदा, डेमा या डेरा, और तीसरा है इनका हरमल। तो इस तरह से ये इनके 3 प्रमुख भक्त थे। मैंने पहले भी कहा, इन्हीं भक्तों के साथ वो देचू गांव में अपने बहनों के साथ युद्ध करने जाते हैं। कहां से? अमरकोट से। उसके बाद में बात करते हैं, एक खास बात इनकी आती है ऊंट के बारे में। प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंट लाने का श्रेय है? तो वो पाबूजी को है। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है, तथा यह ऊंट उन्होंने रायका व रेबारी, देखो ध्यान करना, रायका व रेबारी जाति को दिया। सिंध प्रदेश से ऊंट लाए और इसे किसको दिया? रायका और रेबारी जाति को दिया। आज भी रायका और रेबारी जाति जो है पाबूजी को अपना जो है आराध्य देव मानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो भील लोग भी जो है पाबूजी की आराधना करते हैं। इसके अलावा मेहर मुसलमान जाति के लोग भी पाबूजी की आराधना करते हैं। तो मुख्य रूप से आगे अपन कह सकते हैं, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि ऊंट पालक जाति
इसका प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंटपालक जाति कौन सी है राजस्थान में, तब रायका और रेबारी का नाम आएगा। तो अपन कह सकते हैं इसमें रायका व रेबारी। सीधा सा सिंपल प्रश्न आता है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो ऊंट पालक जाति में रायका रेबारी आएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एक मुख्य बात, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की आराधना की जाती है एवं उनके नाम की ताती बांधी जाती है। उनके नाम की ताती बांधी जाती है। ये ध्यान कर लेना, जब भी ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की आराधना की जाती है और उनके नाम की ताती बांधते हैं तब वो ठीक हो जाता है। इस तरह से ये लोगों में मान्यता है। उसके बाद में बात करते हैं मुख्य रूप से इनके जो जातियां हैं कौन कौन सी इनको मानती है अपना आराध्य देव। तो देखो बंधुओं, एक तो भील जाति, इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत एक नायक, इन्हें थ्योरी भी कहते हैं भैया, नायक या थ्योरी। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी जो है मुख्य रूप से रायका और रेबारी, और इसके अलावा मेहर मुसलमान चौथी जाति है, मेहर मुसलमान। यानी कि ये चार प्रकार की जो जातियां हैं, भील जाति, नायक, थ्योरी या रायका रेबारी, ये सभी के आराध्य देव कौन हैं? इन सभी के आराध्य देव वो कौन है? बाबूजी है। अर्थात इस जाति के अंतर्गत बाबूजी की बहुत बहुत मान्यता है बंधुओं। तो मुख्य रूप से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जाति बाबूजी को आराध्य देव नहीं मानती। वैसे तो देखा जाए ओल्ड राजस्थान में इनकी मान्यता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है इन जातियों में बाबूजी की बड़ी आराधना होती है। भील जाति, नायक या थ्योरी, रायका रेबारी और मेहर मुसलमानों के अंदर बाबूजी की विशेष पूजा अर्चना होती है। तो बंधुओं आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, अब देखिए आगे अपन बात करते हैं तो इनकी पढ़ की बात कर लेते हैं। देखिए रामदेव जी की पढ़ की बात की हमने। रामदेव जी की पढ़ का वाचन कौन करते हैं? रामदेव जी की पढ़ का वाचन जो है मुख्य रूप से कामड़िया जाति के भूपों के द्वारा की जाती है ना। और बाबूजी की जो पढ़ का वाचन होता है वो नायक या थ्योरी जाति के जो भोपे होते हैं वो इस पढ़ का वाचन करते हैं, और वाचन करते समय रावण हत्या जो वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग करते हैं। और इस दौरान वो जो है मुख्य रूप से आपके बाबूजी के पावड़े गाती हैं। तो इस तरह से अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो रामदेव जी की मैंने हालांकि बता दी, पर फिर भी जो है मैं आपको और इस तरह से बता देता हूं। तो देखिएगा, जैसे ये पढ़ है, मुख्य रूप से मैंने पढ़ के बारे में आपको बताया था। कपड़े पर जो है कुछ कथा जो चित्रित होती है उसका वाचन करते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो इस तरह से ये आपकी जो है पढ़ हो गई साहब। ये मान लीजिए क्या है? पढ़ है। इस पढ़ का मैंने रामदेव जी का बताया, कामड़िया पंथ के जो भोपे होते हैं या कामड़िया जो जाति के भोपे वो इनका वाचन करते हैं। बाबूजी की पढ़ का वाचन जो है वो एक्चुअली नायक या थ्योरी जाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अपन इसको रामदेव जी के दोनों के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। ध्यान कर लेना, ये है आपकी बाबूजी की पढ़, बाबूजी की पढ़, और इधर है रामदेव जी की, रामदेव जी। ध्यान कर लेना, बाबूजी की पढ़ जो है इसका वाचन कौन करते हैं? नायक या थ्योरी जाति के भोपे द्वारा। ठीक है, और इस तरफ रामदेव जी की जो मुख्य रूप से पढ़ का वाचन होता है वो कामड़िया जाति के द्वारा, कामड़िया जाति के द्वारा। ध्यान कर लेना, मैं दोनों ही रामदेव जी और बाबूजी की दोनों ही पढ़ के बारे में
या विवेचना कर रहा हूं। तो मुख्य रूप से अब दोनों ही पढ़, रामदेव जी की पढ़ और पाबू जी की पढ़, दोनों ही पढ़ का वाचन करते समय एक ही वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और वो है वाद्य यंत्र, यानी गीतों में वाद्य यंत्र कौन सा? रावण हत्ता। रावण हत्ता। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा है? दोनों ही पढ़ में कॉमन ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों ही प्रकार की पढ़ों में, रामदेव जी की और पाबू जी की में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और इसमें ध्यान कर लेना, कामड़िया जाति के भूपे कर रहे हैं। और इसमें एक खास बात क्या है? भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। और यहां पर मुख्य रूप से देखा जाए तो भक्तों द्वारा मुख्य रूप से पावड़े गाए जाते हैं। बाबू जी के पावड़े गाते हैं, ध्यान कर लेना, पावड़े गाए जाते हैं। किस वाद्य यंत्र के द्वारा? तो ध्यान कर लेना, वाद्य यंत्र माठ वाद्य यंत्र के द्वारा, माठ के द्वारा। इस चीज में समझना आप। और ये जो है वो बिना वाद्य यंत्र के गाते हैं, बिना वाद्य यंत्र के, इस तरह से हैं, बिना वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं नोट लिख दे रहा हूं। ध्यान कर लेना, जब भी मैं नोट लिखता हूं इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान करना। पढ़ रामदेव जी की और पाबू जी की। रामदेव जी की पढ़ का वाचन कामड़िया जाति के भोपे, पाबू जी की पढ़ का वाचन कौन? नायक या थ्योरी जाति के भोपों के द्वारा। फर्क यहां तक कोई फर्क नहीं है, सेम है। पाबू जी की पढ़ गाते समय भी वाद्य यंत्र रावण हत्ता काम में आ रहा है और रामदेव जी की पढ़ गाते समय भी रावण हत्ता का प्रयोग हो रहा है। फर्क कहां है? देखिए, रामदेव जी की पढ़ का वाचन करते समय भक्तों के द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं पढ़ के दौरान, लेकिन वो जो ब्यावले गाते हैं वो बिना वाद्य यंत्र के गाते हैं, है ना। जैसे हमारे आसपास के घरों में जब शादी विवाह होता है, औरतें गीत गाती है, मंगल गीत गाती है, उनके पास कोई वाद्य यंत्र थोड़ी होता है, बिना वाद्य यंत्र के। ऐसे ही तो कामड़िया जाति के जो है वो पढ़ गाते समय तो रावण तक प्रयोग करेंगे, लेकिन इसी पढ़ के दौरान जो है भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, वो भी बिना किसी वाद्य यंत्र के। लेकिन यहां पर पढ़ वाचन के समय भक्तों के द्वारा पावड़े, बाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं, और उस पावड़ गाते समय जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? माठ। माठ ध्यान कर लेना, ये है ना। ये प्रश्न पूछा गया है कि रामदेव जी के ब्यावले गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? उसमें एक ऑप्शन था कोई नहीं, अर्थात किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पावड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखनी है। लास्ट पाबू जी के अंतर्गत जो है एक चीज बची है। आपने आसिया मोर्जी का नाम सुना होगा। आसिया मोर्जी ने जो है पाबू प्रकाश लिखा था, जिससे हमें पाबू जी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं यहाँ लिख दूं, आसिया मोर्जी। आसिया मोर्जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा? पाबू प्रकाश। ये ग्रंथ है, पूछा जा सकता है पाबू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोर्जी ने। और एक ध्यान रख लेना, इसके अंदर जो है मोहनोत नैणसी, नैणशीरी ख्यात, मोहनोत नैणशीरी ख्यात। और सभी को पता है मोहनोत नैणशीरी ख्यात मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है। इस ख्यात में भी जो है पाबू जी के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो पाबू जी के बारे में जानकारी के जो स्रोत है, क्या है? जानकारी के स्रोत। ध्यान करना बंधुओं, जानकारी के स्रोत की बात कर रहा हूं मैं। तो जानकारी की ये दो प्रमुख स्रोत है। तो यहां पर लिख सकते हैं जानकारी के स्रोत। तो इस तरह से ये जानकारी के स्रोत हैं। मुख्य रूप से एक आसिया मोर्जी की पुस्तक है पाबू प्रकाश, जिससे हमें पाबू जी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मोहनोत नैणशीरी ख्यात के अंदर भी इनकी जानकारी हमें मिलती है। तो बंधुओं, ये था पाबू जी का पार्ट्स। पाबू जी आज कंप्लीट हो गए हैं, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स करें, बताइए कैसा लगा आपको।
और नेक्स्ट अगले दिन अपन एक नए जो है लोक देवता के साथ आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो इस चैनल पर 2 लोक देवता कंप्लीट हो गए। एक रामदेव जी मैंने 2 पार्ट्स में किए थे और तीसरे पार्ट्स में पाबू जी कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।